साथियों, आज मोदी सरकार का 12 साल पूरा हो गया और इस बात को लेके गोदी मीडिया काफी उत्साहित है, अंधभक्त उत्साहित हैं, भाजपाई उत्साहित हैं, लड्डू बांटा जा रहा है। लेकिन इस 12 साल में देश को क्या हासिल हुआ, आज इसका आकलन करने की आवश्यकता है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था देश में काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बाहर का काला धन हिंदुस्तान लाएंगे, हर खाते में 15 लाख दे देंगे। काला धन 3 गुना हो गया। भ्रष्टाचार मोदी की सरकार में इतना बड़ा। नंबर 1, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 24 करोड़ नौकरी अब तक आपको मिल जानी थी। देश का बेरोजगारी का जो एक बड़ा एक संकट था वो खत्म हो जाना था, लेकिन बेरोजगारी बेतहासा बढ़ी हिंदुस्तान में। पेपर लीक हो रहे हैं, 93 पेपर लीक हो चुके हैं। यह उपलब्धि है मोदी सरकार की। देश के अंदर 93 पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्रों का, नौजवानों का जीवन बर्बाद हुआ। आपसे कहा था किसानों के लिए फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। आज तक किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना नहीं मिल रहा, बल्कि फसल का दाम मांगने पे, गन्ने का दाम मांगने पे, फसल का मूल्य मांगने पे लाठियां मिलती हैं, खाद की बोरी मांगने पे लाठियां मिलती हैं। आपसे कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चला। पूर्वांचल के, हमारे यूपी के, बिहार के लोगों के घर उजाड़े गए, जमींदोज कर दिया गया उनका घर। मद्रासी कैंप उजाड़ा गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। काशी चले जाइए, वहां हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। अयोध्या में हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। पूरे देश में बुलडोजर चलाया गया। यह उपलब्धि है बीजेपी की, यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की कि आपको पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। आपको प्रधानमंत्री कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। 38% रुपए की कीमत नरेंद्र मोदी के सरकार में गिरी है। आज 97 रुपए का $1 हो गया है। भारत की साख कितनी गिराई नरेंद्र मोदी ने, आप अंदाजा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। जो भारत अपने आप को विश्व गुरु कहता था, उस भारत को नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक कर अपमानित करने का काम किया। ट्रंप आए दिन धमकी देता है, मोदी का कैरियर खत्म कर दूंगा, भारत तो नरक है, अभी हमारे नाविकों के ऊपर हमला किया। तो आप देखिए कि किस तरीके से आज अमेरिका के आगे भारत की प्रतिष्ठा, दुनिया के आगे भारत की प्रतिष्ठा गिराने का काम नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में किया। ही खी करना, जबरदस्ती गले पड़ जाना। अरे आप 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी जी। इस तरीके से आप अपनी भी छवि गिराते हैं, आप भारत की भी छवि गिराते हैं। गैस सिलेंडर आपको 12 देते थे उज्ज्वला स्कीम के नाम पे, अब सिर्फ 4 बचे हैं, 4 आपके हिस्से में। आपको डीजल 40 रुपए का, 50 रुपए का पेट्रोल बेचने वाले थे, अब 100 का आंकड़ा पार कर गया डीजल पेट्रोल। यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, उसका दाम बढ़ गया। कमर्शियल सिलेंडर, उसका दाम बढ़ गया। घरेलू सिलेंडर, उसका दाम बढ़ गया। लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। यह मोदी जी की उपलब्धि है 12 साल में। 12 साल के अंदर ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ना, लोकतंत्र को खत्म करना, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना, एसआईआर के जरिए चुनाव को राज्य दर राज्य प्रभावित करना, यह मोदी जी की उपलब्धि है 12 सालों में। और सबसे ज्यादा जिस बात की चिंता आप सब लोगों को करनी चाहिए कि भारत की सेना, जो हमारा गौरव है, जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान है, उस सेना को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अग्निवीर योजना लाके भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ समझौता करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो इसलिए जब आप आज जश्न मनाइए, जब अंधभक्त और गोदी मीडिया आपसे 12 साल की उपलब्धियों के बारे में बात करे, तो याद रखना
ये वही पार्टी है और वही नरेंद्र मोदी हैं जिसने नोटबंदी करके पूरे देश को लाइन में खड़ा किया था। 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। याद रखिएगा, 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की जब ये 3 काला कानून लेकर आए थे। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी वही शख्स हैं जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में धूमिल करने का काम किया है। तो जब आप इनकी उपलब्धियों का बखान करने के लिए जाएं तो इनकी नाकामियां जो हैं उसको भी याद रखिएगा। 17 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का इन्होंने माफ किया। अपने एक दोस्त के लिए इन्होंने देश के बाद देश, एक देश के बाद दूसरे देश के बाद तीसरे देश, पूरी दुनिया में जा जाके अपने एक दोस्त के लिए काम किया, देश के लिए काम नहीं किया। अमेरिका में रिश्वतखोरी का मामला अडानी के ऊपर चला तो $10 बिलियन का वो वहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आपसे कहा जाता है डॉलर बचाओ, लेकिन अपने दोस्त अडानी से मोदी कहते हैं डॉलर खर्चा करो, $10 बिलियन अमेरिका में खर्चा करो। आपसे कहा जाता है एक पेड़ मां के नाम, लेकिन लाखों पेड़ अडानी के नाम हसदेव एरिया में और पूरे देश में कर दिया जाता है। कोयला उसको, गैस उसको, बिजली उसको, पानी उसको, उसी को सड़क, उसी को पाताल, उसी को आकाश, उसी को सीपोर्ट, उसी को एयरपोर्ट। मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के नहीं, अपने दोस्त के प्रधानमंत्री हैं। याद रखिएगा। जय हिंद।